जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी। आज बात करना चाहते हैं हम आपको कर्ज के बारे में, ऋण के बारे में। आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं कर्ज लेकर के। देखिए, कर्ज कभी भी कर्जा किसी से लेना है आपको तो ये बात आप ध्यान से सुनिए। शनिवार मंगलवार को किसी को या पैसा आप दीजिए ना किसी से लीजिए। मंगल ऋणी हो जाता है कभी भी, और शनि, इसलिए शनि और मंगल को किसी को पैसा आप दीजिए ना किसी से लीजिए। बहुत भारी पड़ सकता है आपके ऊपर ऐसा। कुंडली में षष्ठम भाव को कर्जे के लिए देखा जा सकता है, शत्रु के लिए देखा जाता है। इसलिए आप उसमें देखिए कि षष्ठम भाव आपका कमजोर तो नहीं है, मंगल आपका कमजोर तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, कर्ज कब लेना और कब देना है आप ध्यान से सुनिए। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये 3 दिन आपको अगर कर्जा किसी से लेना है तो आप हफ्ते में 3 दिन आप कर्जे लीजिए। देखेंगे कि बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत थोड़े दिन बाद ही कर्ज की मुक्ति हो जाएगी आपकी। और नहीं तो फिर एक कर्जे के पीछे कर्जे लेते चले जाएंगे आप। थोड़े से ही प्रयास कीजिए, कर्जा लेने के लिए आप प्रयास मत कीजिए। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पयेत्। हे भगवान, जितना है उतने में ही खुश रखिए, ऐसा आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते रहिए। आपके पास पैसे हैं और उस पैसे को और बढ़ाने के लिए कुछ लालच में, ब्याज के चक्कर में आप जो है किसी को कर्जा देना और लेना। देखिए, किसी को आप ब्याज के लिए भी दे रहे हैं, कोई आपके सामने रो रहा है, परेशान हो रहा है, किसी न किसी हालत में आपके पास आ रहा है, और आप उस परिस्थिति में भी आप थोड़े से लालच को देख करके आप उनको पैसा दे देते हैं ब्याज के लिए, परसेंटेज के लिए। तो आप समझिए ये भी बहुत बड़ा कर्ज है। आपका मेन पैसे भी नहीं आ पाता है और आपकी कर्ज भी नहीं चुक पाता, फिर आप बार बार परेशान होते जाते हैं, आपके गया हुआ पैसे भी दोबारा नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, ये ध्यान से सुनिए, बहुत ही चमत्कारी लाभ है। नित्य प्रति रोज सुबह आपको सूर्य भगवान जो ही प्रकाशित होते हैं, सूर्य उदय होते ही आपको एक तांबे के पात्र में जल डालना है। जल डालने के बाद में मिर्च, लाल मिर्च आप जानते हैं, लाल मिर्च की बीज उसमें आप डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, और भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः ये मंत्र लिखे, ओम सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र को 7 बार बोलना है और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे देना है। ये प्रक्रिया लगातार आप 36 दिन तक कीजिए, और बहुत ही ज्यादा कर्जे से आप डूबते जा रहे हैं तो 3 महीने करना पड़ेगा आपको। आप जो ही इस प्रक्रिया को आप करते हैं तो आप देखेंगे बहुत चमत्कारिक लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए, एक शहद की शीशी लीजिए, शहद की शीशी के अंदर मिर्च की बीज निकालकर उसके अंदर डालिए। उसके बाद में तांबे के पात्र में दूध लीजिए और शहद और जो मिर्च का बीज निकाला है आपने उसमें डाल दीजिए, और भगवान शंकर पे, क्योंकि देखिए इस दुनिया में भगवान शंकर से बढ़कर कोई नहीं है। सब लोग अमृत पीते हैं, भगवान जो है विष को पी लिया था उन्होंने। समुद्र मंथन के समय जो प्रथम विष आया था, भगवान विष पी लिए थे, इसलिए उनका नाम जो है नीलकंठ, यानी उनकी कंठ जो है नील पड़ गया था। तो आप भगवान शंकर के ऊपर कुछ नहीं बोलना, आपको शिवाय नमः इस मंत्र को 7 बार बोलना है, शिवाय नमः। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, शिवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए जो आपने सामग्री ली है भगवान शंकर पे नित्य प्रति सोमवार या मंगलवार को आपको चढ़ाना है, और आपको केवल 9 बार ये काम करना है। अगर माताएं बहनें जिस महीने में रजस्वला होती है उस समय उस परिस्थिति में 5 दिन तक मंदिर, देवालय, भोजनालय पति के समक्ष किसी के सामने जाने से दूषित होता है, किसी के सामने जाने से दोष लगता है, तो उस परिस्थिति में न करें। उसके बाद स्नान ध्यान करके बाल वगैरह धुल करके फिर ये करें, फिर उनको फायदा होगा। और ये उपाय जो भी करते हैं देखेंगे कर्ज से मुक्ति हो जाएगा आपको, और बहुत ही चमत्कारी लाभ है। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।